हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द React.js इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेज जेसन एंड पैकेज लॉग जेसन। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई npm मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो तो आपके पास पैकेज डॉट जेसन के अंदर वो क्या कहते हैं, वो यहाँ पर ऐड हो जाती है आपकी। ठीक है, कोई भी आपके पास डिपेंडेंसी है जैसे बॉडी पार्सर है, एक्सप्रेस है, वैलिडेटर है, mongoose है। ठीक है, वो डिपेंडेंसीज क्या होते हैं, यहाँ पे बनती जाती है विद वर्जन। ठीक है, ये कौन सा वर्जन है यहाँ पे। ठीक है, जब भी आप कोई भी ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो एट द सेम टाइम पैकेज लॉग जेसन भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, package.json and package.log.json are both files used in the Node.js projects to manage the dependencies. दोनों ही इंपॉर्टेंट है टू मैनेज द डिपेंडेंसीज के लिए, बट दे सर्व डिफरेंट पर्पस एंड हैव डिफरेंट रोल्स इन द डेवलपमेंट वर्कफ्लो। लेट्स सी package.json. Package.json is a mandatory configuration file in Node.js project. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है Node.js में। It contains the metadata about the project such as name, version और description, author, scripts and more। जैसे कि आप देख सकते हैं पैकेट डॉट जेसन के अंदर आपके पास कीवर्ड है, ऑथर है, लाइसेंस है। ठीक है, और यहाँ पे नेम है, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स है कि किसके थ्रू चलना है इसने, और डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है पैकेज डॉट जेसन कंसिस्ट ऑफ करती है। ठीक है, वन ऑफ द की रोल ऑफ द पैकेज डॉट जेसन टू लिस्ट द प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज कि आपने कौन कौन से मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं, और डेव डिपेंडेंसीज। दीज आर द एक्सटर्नल पैकेजेस। ऑब्वियसली बात है एक्सटर्नल ये, क्योंकि हम npm आई करके थर्ड पार्टी से ही मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं। External packages and libraries that your project relies on to run and develop properly. You typically define the required packages along with the versions। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक वर्जन ही डिफाइन करते हैं और पैकेज का नाम बुक करते हैं। जैसे एक्सप्रेस हो गया, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज मान लो बॉडी पार्ट्स आ रहा है और इसका पैकेज वर्जन डाला है यहाँ पे। ठीक है, typically define the required package along with the version in the dependencies and dev dependency sections of the package.json। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अभी करंटली क्या है, यहाँ पे मेरे पास डिपेंडेंसीज है, डेव डिपेंडेंसीज नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैकेज का नाम डालेंगे और यहाँ पे वर्जन डालेंगे और npm करते हैं वो वर्जन इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, Packet.json is manually maintained by the developer. I can be updated when you add, update और remove dependencies using the package manager। ठीक है, ये वाली जो फाइल होती है ये मेंटेन करता है डेवलपर एंड कैन बी अपडेटेड व्हेन यू ऐड, अपडेट और रिमूव डिपेंडेंसीज। ठीक है, आप रिमूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है पैकेज लॉग जेसन। पैकेज लॉग जेसन इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड। पहली बात तो ये कि ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। जब भी आप npm आई कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे, ऑटोमेटिकली ये फाइल क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड डिटर्मिनिस्टिक लॉग ऑन द वर्जन्स ऑफ द डिपेंडेंसीज इंस्टॉल इन योर प्रोजेक्ट। चेक कर लेते हैं कैसे बनती है ये फाइल। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से पूरी की पूरी वर्जनिंग है। इसे कहते हैं एक तरीके का कि ये ट्री पूरा का पूरा मेंटेन करती है पैकेट लॉग जेसन, जितने भी आपने मॉड्यूल्स डिपेंडेंसी इंस्टॉल की होती है। ठीक है, अब जैसे कि बाय डिफॉल्ट तो इसने बता दिया कि बॉडी पार्सर, ये एक्सप्रेस, ये सारी की सारी वर्जनिंग यहाँ पर है। जैसे कि अब हमारे पास इसमें भी है पैकेट डॉट जेसन में, सेम वहाँ पे उसने बना दिया। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा उसने ये पूरा पूरा ट्री मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, मॉड्यूल्स का आप देख सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेस वैलिडेटर का वर्जन क्या है, वर्जन, रिजॉल्व, कौन सी डिपेंडेंसीज है, लोडैश है, वैलिडेटर है, सब कुछ इसने क्या किया है, ट्री की फॉर्म में सब कुछ ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस द इशू ऑफ द डिपेंडेंसी हेल। ठीक है, where differences in the dependencies version between the developers machines could lead to the inconsistent behavior। अगर सपोज मान लो कि मैंने मॉड्यूल्स जो इंस्टॉल किए हैं और जो दूसरे बंदे ने, डेवलपर ने मॉड्यूल इंस्टॉल किए हैं, अगर उसकी डिपेंडेंसी और मेरी डिपेंडेंसी में इशू, अगर कोई कंफ्लिक्ट आएगा तो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। ठीक है, तो वही एड्रेस जो है डिपेंडेंसी हेल्थ का जो इशू है उसको रिमूव करने के लिए पैकेज लॉग जेसन जो है वो इस्तेमाल होती है। ठीक है, वो इनकंसिस्टेंसी बिहेवियर जो है वो रिमूव कर देती है।
Package log JSON ensures that the everyone working on the project uses the exact same version. ना जो भी बंदा इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है सेम वर्जन नोड का जो डिपेंडेंसीज का वो यूज हो रही है सेम वर्जन ऑफ द डिपेंडेंसीज preventing issues with the version mismatch. It includes the information about the specific version on each package. ये भी ये मेंशन करते हैं कि हर एक जो आपने इंस्टॉल किए डिपेंडेंसी उसका स्पेसिफिक वर्जन और ईच पैकेज द डिपेंडेंसीज एंड द पैकेज एग्जैक्ट सोर्स लोकेशन कहाँ पे पड़ा है इंश्योरिंग द रिप्रोड्यूसिबिलिटी अक्रॉस द डिफरेंट इन्वायरमेंट्स वो सब इसमें इंफॉर्मेशन होती है डेवलपर्स जनरली डोंट नीड टू मैनुअली एडिट द पैकेज लॉग जेसन मतलब कि आपको मैनुअली जाके एडिट करने की जरूरत नहीं है इट इज मैनेज बाय द पैकेज मैनेजर अपने आप ही ये मैनेज करता है सारा का सारा ठीक है तो मेन पर्पस जो होता है पैकेज लॉग जेसन का होता है कि it is to ensure the same dependencies are installed consistently across the different environments कि same dependencies हर एक environment में ही different जो environment है उसमें install हो package log json is a log file that contains information about the dependencies packages with their exact version numbers ठीक है इनमें exact version number होता है that were installed for a node.js project ठीक है अब जब भी हम क्लोन करते हैं whenever we clone a repo run npm i on a new machine npm will first look into see the package log json हमेशा वो package log dot json को ही चेक करता है a file is present if yes it will proceed by installing the packages given in that file वहां से फिर वो उठा के काम करेगा otherwise it will look into the package dot json उसके बाद वहां से डिपेंडेंसीज को क्या करेगा इंस्टॉल करना शुरू कर देगा ठीक है क्वेश्चन है शुड यू कमिट योर पैकेज लॉग जेसन कमिट करना चाहिए गिट पे yes the file should be committed back to the source repository so that the developers clone your repo जब भी कोई developer आपकी repo clone लेगा they can install the dependencies the exactly the match the ones installed in your machine or environment ठीक है this is basically to replicate the node.js environments and it on a different machines ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी दूसरा तीसरा बंदा इसको इंस्टॉल करता है तो इससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि उसने कौन कौन सी डिपेंडेंसीज कौन कौन सा नोड का इन्वायरमेंट यूज किया था ठीक है तो वही सेम इन्वायरमेंट डिपेंडेंसीज जो है क्लोन हो जाती है आपके सिस्टम पे भी जिससे प्रोजेक्ट चल पड़ता है ठीक है तो ये था डिफरेंस बिटवीन द पैकेज डॉट जेसन एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन के बारे में इसमें कोई डाउट है कोई क्वेरी है जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके कुछ विचार है तो यू कैन आल्सो राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ ग्रेट डे